नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तम काल रात्रिति महागौरीति चाष्टमम नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता उक्तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। दोस्तों, नवदुर्गा हिंदू धर्म में माता दुर्गा या पार्वती के 9 स्वरूपों को कहा जाता है और हम नवरात्रों में मां के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना करते हैं। नवदुर्गा को पापों की विनाशिनी कहा जाता है और हर देवी के अलग अलग रूप हैं, वाहन हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, लेकिन सभी एक हैं। दोस्तों, नवरात्रों में मां पार्वती के इन्हीं नवदुर्गा स्वरूपों की हम पूजा आराधना करते हैं अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। चैत्र नवरात्रों में मां नवदुर्गा को प्रसन्न करने के लिए हम हर जतन करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए चैत्र नवरात्रों में आप उनको इन 9 दिनों में क्या भोग लगाएं। दोस्तों, जैसा मैंने अभी बताया कि हर मां का अलग अलग स्वरूप है, अलग अलग रूप है, वाहन, अस्त्र शस्त्र सभी अलग है, तो उनके पसंदीदा भोग भी अलग अलग हैं और हम इन 9 दिनों में माता को, हर माता का जो पसंदीदा भोग है वो उनको अर्पित कर प्रसन्न कर सकते हैं और मां की कृपा से उनकी पूर्ति कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रों में जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति कलश स्थापना करके पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं। कई लोग पूजा करते हैं कलश स्थापना करके और कई लोग माता की विशेष पूजा आराधना नवरात्रों में बगैर कलश स्थापना के भी करते हैं। देखिए, समय की कमी होती है और कई बार अन्य बहुत तरह की चीजें होती है जब हम परिवार में रह रहे हैं, इस वजह से शायद हम नहीं कर पाते पूरे विधि विधान के साथ में कलश स्थापना के साथ नवरात्रों में मां की उपासना। तो ऐसे में हम मां को उनके पसंदीदा भोग जरूर लगाएं। तो दोस्तों, इन चैत्र नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों के लिए क्या उनका पसंदीदा भोग है और वो भोग आप लगाकर माता रानी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही सरल आसान तरीके से। तो चलिए बताती हूं आपको कि नवरात्रि में माता को किस दिन आपको क्या भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि का पहला दिन होता है मां शैलपुत्री को समर्पित। नवरात्रि के पहले दिन पर्वतराज हिमालय की पुत्री शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है और कहा जाता है कि मां दुर्गा के इस स्वरूप को गाय के घी का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से समस्त रोगों का नाश हो जाता है और जीवन में हर संकट से मां हमें उबार लेती हैं, बचा लेती हैं। दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। दूसरे दिन माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की हम पूजा आराधना करते हैं और मां ब्रह्मचारिणी को भोग प्रिय है शक्कर और पंचामृत का। मां को यह भोग लगाने से आप दीर्घायु होते हैं। माता का आशीर्वाद सदैव के लिए आपको प्राप्त हो जाता है। आयु संबंधी कई लोगों की कुंडली में बाधा होती है, ऐसे में उन्हें मां ब्रह्मचारिणी की विशेष पूजा आराधना करनी चाहिए और दूसरे दिन नवरात्रि के शक्कर और पंचामृत का भोग उन्हें जरूर लगाना चाहिए। तीसरा दिन, नवरात्रि का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित होता है। मां चंद्रघंटा को दूध या फिर मावे से बनी हुई मिठाई का आप भोग लगाएं। इससे मां आपसे बहुत जल्द प्रसन्न हो जाती हैं और जीवन में ना कभी धन की कमी होती है और ना ही कभी वैभव की कमी मां चंद्रघंटा होने देती हैं। नवरात्रि का चौथा दिन अब आता है मां कुष्मांडा की पूजा आराधना का दिन। मां कुष्मांडा की चौथे दिन हम विशेष पूजा आराधना करते हैं और मां से अपनी समस्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें उन्हें मालपुए का भोग लगाना चाहिए।
सिर्फ भोग ही नहीं, मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना के बाद इस दिन हमें चौथे दिन नवरात्रि के मालपुए का दान भी करना चाहिए। इससे मां बहुत जल्द हम पर प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, अब पांचवा दिन मां स्कंद माता की आराधना का दिन होता है। मां स्कंद माता से अगर हमें आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो कार्य क्षेत्र में हमारी तरक्की प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। मां स्कंद माता को अगर आपको प्रसन्न करना है तो आपको इस दिन माता को केले का भोग लगाना चाहिए। मां को केले का भोग लगाने से सभी शारीरिक कष्ट भी दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो मैं रोज की भोग आपको बता रही हूं, आप कलश स्थापना कर पूरे विधि विधान से व्रत रखते हैं तब भी, और अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं नवरात्रों के, अगर आप चाहते हैं सिर्फ 2 पहला व्रत और अष्टमी का व्रत रखते हैं या अष्टमी नवमी का व्रत रखते हैं, तब भी प्रथम दिन से ही मां को उनका प्रिय भोग आप कम से कम जरूर अर्पित करें। अब बारी आती है छठे दिन की। छठे दिन मां कात्यायनी की हम पूजा करते हैं। माता का छठा स्वरूप है मां कात्यायनी का, और मां को अगर आपको प्रसन्न करना है आसानी से, तो आपको इस दिन माता को मीठा पान भोग में अर्पित करें। ऐसा करने से माना जाता है कि जो भी मनुष्य माता को मीठा पान अर्पित करता है उसकी सौंदर्य में वृद्धि होती है। उसकी वजह से घर में सदैव सकारात्मक माहौल बना रहता है। उस व्यक्ति की हमेशा और सदैव हर जगह पर खूब इज्जत होती है। तो आप माता को इस दिन मीठे पान का एक भोग जरूर लगाएं। 7वां दिन होता है नवरात्रि का मां कालरात्रि का दिन। इस दिन मां कालरात्रि की हम पूजा आराधना में होते हैं और माता हमें तमाम तरह के रोगों से, संकट से बचाती हैं। 7वें दिन माता को आपको गुड़ या गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाना चाहिए। इससे मां हम पर सदैव अपनी कृपा बनाकर रखती हैं। अब दोस्तों, बारी आती है 8वें दिन की। 8वां दिन होता है माता महागौरी का। 8वां स्वरूप है मां दुर्गा का। महागौरी की उपासना हम नवरात्रि के 8वें दिन करते हैं और इस दिन जो भी आपकी मन की इच्छा है, हर मनोकामना महागौरी पूर्ण करती हैं। अगर आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं विशेषकर आप, तो इस दिन माता को आप नारियल का भोग जरूर लगाएं। दोस्तों, अब 9वां दिन, नवरात्रि का 9वां दिन, ये दिन होता है समापन का। इस दिन माता सिद्धिदात्री की हम पूजा आराधना करते हैं और दोस्तों 9वें दिन माता रानी को भोग लगाया जाता है हलवा, पूरी और चने का। और इसी दिन हवन के बाद हम मां रूपी 9 बाल कन्याओं को घर बुलाते हैं और उन्हें बड़े ही प्यार और आदर के सत्कार उनकी पूजा कर उन्हें भोजन कराया जाता है, जिसे हम कंजक जमाना कहते हैं, जिससे मां हमसे बहुत शीघ्र प्रसन्न होती हैं और सुख, समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद देती हैं। तो दोस्तों, ये 9 दिन माता को अगर आप ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, समय का अभाव है या किसी अन्य कारण से आप नहीं कर पा रहे हैं, विशेष पूजा व्रत नहीं रख पा रहे हैं, तो कम से कम ये 9 भोग माता के इन 9 स्वरूपों को अगर आप लगाते हैं, जीवन में आपकी हर तरह की खुशहाली आती है और आपको नवरात्रों का पूर्ण फल मिलता है। तो इन चैत्र नवरात्रों में माता को उनके 9 प्रिय पसंदीदा भोग आप इन 9 दिनों में जरूर अर्पित करें, अपनी जिस भी कामना के लिए आप करना चाहते हैं। माता रानी की कृपा से आपकी वो कामना, आपकी वो मुराद जरूर पूरी होगी। दोस्तों, नवरात्रि पर बहुत सारी जानकारियां आपके साथ मैंने शेयर की हुई है। नवरात्रि 2021 प्लेलिस्ट में जाकर आप उन जानकारियों को वहां से देख सकते हैं। संपूर्ण पूजा विधि, पूजा में क्या सामग्री आपको कलश स्थापना के लिए चाहिए, वैसी कई अन्य जानकारियां आपके साथ पहले ही शेयर की हुई है मैंने। आप उन वीडियोस को भी जरूर देखें। उम्मीद करती हूं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हो। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, आगे से जरूर शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके, वो भी इसका लाभ उठा सके, माता की पूजा आराधना इसी विशेष तरीके से वो भी कर सकें। चैनल पर अगर नए आए हैं दोस्तों, तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी।